गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यक्ति के जीवन में पहले प्रारंभ होती है परीक्षा लेने की वृत्ति। कई बार ये जो जवान लड़के लड़कियां या ज्यादा इंटेलिजेंट लोग जो हमारे पास आते हैं तो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं। देखते तो सही स्वामी जी कितने गहरे पानी में है और इस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार का विषय छेड़ेंगे कि जिसको लेकर के अगले वाले को गुस्सा आ जाए और हम हैं ठंडे। और जो दूसरे होते हैं हमारे साथ तो वो जब ऐसे उल्टे सीधे प्रश्न अगले वाला जब पूछता है तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। स्वामी जी आपके साथ ऐसी कैसी बात करते हैं, उनको तमीज नहीं बात करने की। तो व्यक्ति के जीवन में प्रारंभिक अवस्था में जिज्ञासा जागृत होने के पहले ऐसी ही स्थिति होती है। यह स्थिति कैसी है? इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को जरा ज्यादा ही अक्लमंद समझता है, होता है मंद अकल वाला, लेकिन सोचता है ज्यादा अक्लमंद है और उसी कारण से हर चीज को प्रूव करना, हर चीज के बारे में अपने ओपिनियन होना, अपनी बात दूसरों पर थोपना, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, इसका दुराग्रह करना, ये सभी के सभी लक्षण प्रत्येक साधक के जीवन के में प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। इसका चित्रण हम देखते हैं भगवद गीता के प्रथम अध्याय में। और ये परिस्थिति कब आती है? ये परिस्थिति आती है जब व्यक्ति के जीवन में काफी सफलता आ गई, एक के बाद एक सफलता, ज्यादा सफलता आने के बाद उसको बचाने की शक्ति यदि ना हो तो उस सफलता की गर्मी चढ़ जाती। और जिसको अपने जीवन में सफलता की गर्मी चढ़ जाती है वो व्यक्ति सभी को तुच्छ देखने लग जाता है और अपने आप को कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है, ये उसका विचार बनता है। और ऐसी जब स्थिति आती है तब जाकर के भगवान अपनी लीला प्रारंभ करने का सोचते हैं, क्योंकि अब पेशेंट एकदम ठीक हो गया है। जैसे आप लोगों को पता है, आप में से कई लोगों के ऑपरेशन हो चुके होंगे। ये जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, अभी पका नहीं है, पकने दो। तो जब कैटरेक्ट पक जाता है तब उसको ऑपरेशन होता है, कच्चे का नहीं होता। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन में अपने सफलता की गर्मी इतनी चढ़ जाती है और जब वो पकने लग जाती है तब उसका ऑपरेशन भगवान कराते। और यही ऑपरेशन किया हमारे अर्जुन महाराज के जीवन में। भगवान ने ऐसा प्रसंग उसके सामने खड़ा कर दिया जब उसने गर्मी में आकर के भगवान को आज्ञा करी। देखो, भगवान को आज्ञा करनी चाहिए कि भगवान की आज्ञा स्वीकार करनी चाहिए। एक बात है अति परिचयात अवज्ञा। जब हम किसी के साथ ज्यादा रहते हैं तो उसका अनादर करना हमारे द्वारा स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण ले लो, सूर्य भगवान हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, कभी आते कभी जाते। इसीलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, उनको तो हम आदर करते रोज। अपनी हवा वायु देवता 24 घंटे रहते हैं। हम लोगों ने, कितने लोगों ने वायु देवता की उपासना करी, सोचो। जब गैस ट्रबल होती है तब वायु की याद आती है हमको।
एसिडिटी का कभी कभी बहुत तकलीफ होती है तो बड़े डकार आते हैं और करके तो लोग हमको पूछते, बच्चे लोग, स्वामी जी ये क्या हो गया? तो हम कहते हैं देखो हनुमान जी के पिताजी का कोप हो गया है, क्योंकि हनुमान जी के पिताजी थे वायु देवता, उनका कोप हो वायु विकार। और जो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ है, उस परमात्मा की हम कितनी इज्जत करते हैं। इसीलिए जो वस्तु नित्य उपलब्ध होती है उसका आदर करना हमारे द्वारा धीरे धीरे कम हो जाता है। यही बात हो गई अर्जुन की भगवान कृष्ण के साथ, और इसीलिए उसने भगवान को आज्ञा दे दी कि सेना के मध्य भाग में या रथ को ले चले और मैं वहां देखूं तो सही किसके साथ युद्ध करना है। बड़ों के सामने इस प्रकार की बातें करना शास्त्र की मर्यादा के विपरीत है। अभी की बात है, किसी के घर में कोई मर गया, मरने के बाद वो लड़की मुझे मिलने आई, जवानी लड़की है, कोई 25-27 साल की 28 साल की होगी, और उसकी माँ भी थी। मैं दोनों को मिलने के लिए गया और ये लड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही और अपने माँ को समझा रहे कि मामा देखो आत्मा तो अमर ही होता है, सब कुछ ब्रह्म ही है। और वो अपने माँ को इस प्रकार से समझा रही थी कि जैसे माँ बेवकूफ नंबर 1 है और ये ब्रह्म ज्ञानी है। और जब वो ऐसे बोले जा रहे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट हो गया, उसके बाद मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और जोर से उसकी उंगली को दबाया, कस के दबाया। और स्वामी जी क्या कर रहे हैं? हमने पूछा, ब्रह्म को दुख नहीं होता, तुमको क्यों दुख हो रहा है? तुम ब्रह्म हो ना। देखो बड़ों के सामने उपदेश की बातें कभी नहीं करनी चाहिए, बड़ों से उपदेश लेना चाहिए, बड़ों को उपदेश देते नहीं। लेकिन जहां हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें सीख क्या ली, समझ क्या ली, किसी को भी उपदेश करने का मानो हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। यही बात हमारे अर्जुन सिंह के जीवन में आ गई। जब उसने अपने सफलता की गर्मी के कारण भगवान को आज्ञा करी तो भगवान भी कुछ कम, वो कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं थे। भगवान सांदीपनी प्रोडक्ट थे, हम भी सांदीपनी प्रोडक्ट है, दोनों के गुरु एक ही है। तो भगवान ने अर्जुन को कहा देखना चाहते हो, और उन्होंने रथ ले लिया, अर्जुन के रथ को लेकर के चले गए भीष्म द्रोण प्रमुखतः। यहां से भगवान की लीला प्रारंभ हो। ध्यान से सुनना, यदि अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन का जो दर्शन था जगत का वो भिन्न होता, लेकिन वही रथ भगवान ले गए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने और उसका एकदम दर्शन भिन्न हो गया। अपने जीवन में दूसरों को नुकसान पहुंचाना, दूसरों को मारना, ये बड़ी आसान बात है। असली परीक्षा शुरू हो जाती है जब हमको अपनों से निपटना होता है। और सबसे असली परीक्षा कौन सी है? अपनों से नहीं निपटना, जब हमको अपने मन को निपटना होता है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति मोह में आ जाता है, और जब व्यक्ति मोह में आ जाता है तो मोह का लक्षण क्या है? मोह का पहला लक्षण यह है कि आदमी अपने आप को दूसरों से ज्यादा होशियार समझने लग जाता है। ये मोह का पहला लक्षण है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना गंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। स्वयं तो अज्ञान शिरोमणि है, स्वयं को समझने लगे बड़े ज्ञानी, दूसरों को उपदेश करने लग गए, स्वयं गड्ढे में गए और साथ में किसी और को ले गए। इसीलिए ऐसी परिस्थिति जब साधक के जीवन में आती है तब समझ लेना भगवान आप उसके साथ अपनी लीला शुरू कर रहे हैं। और वो लीला का प्रारंभ होता है भगवत गीता के प्रथम अध्याय में। उसमें अर्जुन ने भगवान को उपदेश किया है। हम फिर से बोल रहे, प्रथम अध्याय में भगवान को अर्जुन ने उपदेश किया है और धर्म की बातें सिखाई है। भगवान को क्या मालूम धर्म क्या है, धर्म क्या है।
ये तो हम ही ज्ञानी लोग हैं ना सब। हम भगवान की दुनिया को सुधारना चाहते हैं। जिसने दुनिया बनाई उसको क्या मालूम दुनिया को कैसे चलाना। इसीलिए दुनिया को सुधारना है, लोगों को सुधारना है। अपना तो सत्यानाश हो गया, पब्लिक को सुधारो। राम राम। ऐसा जब अर्जुन का पहले अध्याय का वर्णन हो गया, उसके बाद भगवान ने अर्जुन की धुनाई शुरू कर दी शब्दों के द्वारा। ऐसा एक सिद्धांत है कि जो चमार होते हैं, जूतों का काम करने वाले, बाटा जिनकी जाति है, वो बाटा जाति वाले, हाँ फिर ऐसा को रिस्पेक्टेड है, तो उनके भगवान को जूतों की पूजा होती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति मोह में फंसा है, उसके साथ शराफत की बात काम नहीं आती। और भगवान ने इसीलिए द्वितीय अध्याय में अर्जुन को झाड़ना शुरू कर दिया। जैसे झाड़ना शुरू कर दिया, उसके बाद प्रथम अध्याय में अर्जुन भगवान से एक ही बार बोलता है, और वो इतना लंबा बोलता है कि भगवान को उपदेश करना शुरू कर दिया। प्रश्न नहीं पूछता, तो बोलता है। आजकल हम ये ईमेल के उत्तर देने में फंसे हुए हैं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम लिखते रहते हैं, टाइम पास हो जाता है। और उसमें एक सज्जन का पत्र आया, कोई गुप्ता जी करके, उनका पत्र आया कि आपका इंटरव्यू पढ़ा और हमारा ये प्रश्न है। और उन्होंने 4 पेज का प्रश्न लिखा। उसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, योग दर्शन, कुंडलिनी शक्ति, सभी का विवरण उन्होंने विस्तार से दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, स्वामी जी अब आप बताओ। तो मैं क्या बताऊं? हमने कहा कि आपने इतना विस्तार से जो हमको उपदेश किया है, आप हमसे बुजुर्ग हैं, इस उपदेश के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से हम पर आप कृपा करते रहिए। और प्रश्न यदि मन में हो तो वो स्पष्ट शब्दों में मन में आता है। तो अर्जुन ने इसी प्रकार से पहले ही अध्याय में बड़ा उपदेश किया भगवान को। प्रश्न नहीं था। जब डांट पड़ी भगवान से, तब अर्जुन के मन में प्रश्न आने शुरू हो गए। और फिर वो कहता है कि हम आपके शिष्य हैं, आप हमको आप उपदेश करो। और उसके बाद भगवान उपदेश करना प्रारंभ करते हैं। और उस उपदेश को करते करते अर्जुन फिर बीच में प्रश्न पूछता है। तो आज इस 5वें अध्याय की भूमिका के अंतर्गत हम लोग अर्जुन के प्रश्नों की मीमांसा करेंगे। माने प्रश्न के द्वारा व्यक्ति की स्थिति कहाँ है ये समझ में आता है। जैसे 6वें अध्याय में विषय आएगा कि हम जहां बैठे होते हैं ना, वहीं से प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम कपड़ों में बैठे हैं तो दूसरे को प्रश्न पूछेंगे, भाई ये साड़ी कितने की है, बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से खरीद के ले आए, सेल में आए कि सेकंड हैंड है कि कैसे किसी ने दी है। क्योंकि हम कपड़े में फंसे हैं तो दूसरे के बारे में कपड़े के ही प्रश्न पूछेंगे। यदि हम देह में फंसे हैं तो हमेशा बात होगी केवल देह को लेकर के। हम यदि अपने घर गृहस्थी में फंसे हैं, जैसे कई संत लोग आकर पूछते हैं, स्वामी जी आपको यदि शादी हो गई होती तो फिर देखते आप कैसे हंसते। माने वो फंसे हैं शादी में, इसीलिए कोई भी बिना शादीशुदा देखा तो गुस्सा आने लग जाता है। तो हम जहां फंसे होते हैं वहीं से हमको जगत दिखता है। और इसीलिए ये प्रश्न की जो मीमांसा है, इसमें हम देखेंगे कि एक एरोगेंट व्यक्तित्व, एक अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझने वाला अर्जुन, धीरे धीरे उसकी भाषा कैसी बदलने लग जाती है। और जैसी अपनी भाषा बदलने लग जाती है, समझ लेना अब हमारे हृदय में एक साधक का बीज जो पड़ गया था भगवान की कृपा से, धीरे धीरे अब इस बीज का अब पौधा होना शुरू हो गया। और यही बात इस 5वें अध्याय की भूमिका में हम समझेंगे। तो द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन प्रश्न करता है ऑब्जेक्शन लेकर के, आक्षेप लेकर के। उसका आक्षेप
सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, ये अच्युत दो सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलो। ये प्रश्न नहीं था, ये आज्ञा थी। पहले साधक जो संतों के पास जाता है तो सुनता थोड़ी है, बताता है। हम अपना अनुभव बताएं, कितने जगह हम जाते हैं तो लोग अपना काम हमसे करवा लेते हैं। स्वामी जी आप हमारे यहाँ खाने के लिए आइए और ऐसा करिए, और फिर देखो जो हमारी बहू है ना उसको आप जरा समझाइए, बहुत झगड़ालू। माने वो खाने का हम आने का वो तो हो गया नाटक, और असली काम क्या है, अपने बहू को समझा दो। तो पहले साधक संतों के पास जब जाते हैं तो उनसे सुनने के लिए थोड़ी जाते हैं, उनको सुनवाते हैं कि उनसे क्या क्या काम करवा लेना है। यही बात अर्जुन ने पहले भगवान से काम करवा लिया कि दोनों सैन्यों के बीच में रथ को ले चलो। पहली जो स्थिति है साधना के जीवन में ऐसी होती है। और साधु संत कैसे होते हैं मालूम है, वो तो जैसा लिफाफा देख करके अंदर क्या लिखा है पहचान जाते हैं। शब्दों से प्रश्नों से पता चलता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, और उसके अनुसार उनको उपदेश करने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है। तो भगवान ने एकदम उसके आदेश को मान लिया और दोनों सैन्यों के बीच में रथ को ले आए, और ऊपर से कह भी दिया कि देखो महात्मा जी आपने कहा सैन्यों के बीच में ले जाओ रथ को, और देखता हूं किसके साथ युद्ध करना है, तो देखो द्रोणाचार्य भीष्माचार्य इनके साथ युद्ध कर लो। आसानी से बात कर दी, उसी में अर्जुन की वहां से एकदम क्लीन बोल्ट हो गया। ये हो गया अर्जुन का पहला रूप, जो हम सब का पहला रूप होता है। अब दूसरा रूप, जब ये इस प्रकार से कहता है कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मत करो, हू केयर्स। अब इसका देखो विश्लेषण। एक बार एक लड़का हमको मिलने आया और आने के बाद हमको कहते स्वामी जी आई डोंट बिलीव इन गॉड। तो मैंने उसको नजदीक बुलाया, हमने कहा उसके कान में, देखो किसी को बताना मत, मैं भी भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम्हारी और मेरी दोस्ती बन गई। तो स्वामी जी आप भी विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं विश्वास करते। आप देखो वो इतना जोश से झगड़ा करने के लिए आया था, एकदम फ्लैट हो गया, क्योंकि उसके जैसा ही तो मिल गया उसको। इसीलिए जब अर्जुन ने ऐसी बात करी तो भगवान तुरंत मान गए। ये कारण क्या है? कारण ये पहले उसको जीत लेना है, तब जाकर के उपयोग का होता है। अब दूसरी स्थिति आती है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार से प्रश्न पूछा कि हे भगवान, ये आप किस प्रकार से हमको बता सकते हैं कि जो पूजा के लायक है उनके ऊपर हम प्रत्याहार करें? जो पूजा के लायक है उन्होंने यदि हमको मारा तो भी हमने उनको हाथ को रोकना नहीं चाहिए। जैसे समझो हमारे पिताजी हमको चाटा लगा रहे, तो क्या हम उनके हाथ को पकड़ को मरोड़ देंगे? खबरदार, हाथ तोड़ के आपके हाथ में पकड़वा दूंगा। नहीं, मारते हैं तो चाटा खा लो, बाद में थैंक यू कह देना। लेकिन बड़ों के साथ तो प्रतिकार करने की बात ही नहीं हो सकती। और ऐसे जो बड़े पूजा योग्य है उनके साथ हम किस प्रकार से युद्ध करें? माने अब ये दूसरा जो प्रश्न अर्जुन का था, ये था आक्षेप का प्रश्न। तो मेरे सामने जो समस्या आई है वो समस्या से मुझे निवृत्त होना यही ठीक है, और इसीलिए आप भी मेरे हाँ में हाँ। देखो साधक लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रारंभिक अवस्था में वो चाहते हैं कि मैं जैसे विचार करता हूं, मैं जैसे सोचता हूं, वैसा सभी के सभी उसका अनुमोदन करें। ध्यान से सुनना, हम लोग अपने घरों में रहते हैं और हमारी उम्र अब बड़ी हो गई है और बच्चे छोटे हैं। अब हमारे जीवन में जो था बचपन में
वो आज के बच्चों के जीवन में नहीं है। उनकी जीवन पद्धति भिन्न है, हमारी जीवन पद्धति भिन्न है। लेकिन हम अपने बचपन को याद करते हैं और हम कहते हैं जब हम छोटे थे तो सुबह एकदम जल्दी उठ करके नहा धो करके कभी व्यायाम करने को जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। आजकल के बच्चे केवल भुजंगासन करके टीवी देखते रहते हैं और उसी को लेकर के गुस्सा शुरू हो गया। और फिर उनका उपदेश कैसा होगा कि जैसे मैं चाहता हूं वैसा अगले ने किया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। यह जो दुराग्रह है साधक के जीवन में, ये सबसे बड़ा पाप है। अपने विचार किसी पर भी किसी भी हालत में नहीं लादना, यह साधक का एक आवश्यक लक्षण है। अपने विचारों को किसी को भी नहीं लादना है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, जब तक कि अगला हमको सिंसियरली नहीं पूछता। और इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन की ये बातें सुनी तो भगवान शांत रहे। अच्छा भाई, तुम ज्यादा समझदार हो, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु है, तुम्हारे दादा है, और उनको मारना नहीं चाहिए, ये तुमको तो समझ में आता है क्योंकि तुम तो ज्ञानी हो। मैं तो अज्ञानी हूँ, ग्वाला हूँ ना, गायों के पीछे घुमा हूँ, मुझे क्या समझ में आता है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। अच्छा, जो करना है करो। भगवान चुप हो गए। और फिर अर्जुन कहता है स्वयं होकर के कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, न ये तद विद्महा कतरन्नो गरियो, मेरे लिए योग्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, मत आने दो समझ में। फिर अर्जुन कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य है, आप हमको अब आज्ञा करो। उसके बाद भगवत गीता का उपदेश प्रारंभ होता है। इसीलिए साधक हम यदि बनना चाहते हैं तो हम में ये लक्षण जागृत होना चाहिए। कौन सा लक्षण? हम सीखने के लिए तैयार हो गए। एक हमारे मित्र हैं, अच्छे हैं, बड़े अच्छे साधना की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, सालों से साधु संतों के साथ बहुत सत्संग किया है और हर एक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जीवन में। उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो केवल आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नहीं है, बॉटल स्पिरिचुअल भी है। और उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी, आप हमको यदि आज्ञा करो कि ये बंद कर दो शराब पीना, तो मैं बंद कर दूंगा। तो हमने कहा देखो, मैं आपको कायर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको वीर्यहीन बनाना नहीं चाहता। पहले आप निर्णय ले लो, आपको छोड़ना है क्या? आपको छोड़ना नहीं है तो मैं आपको पिलाऊंगा साकी बना करके, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको छोड़ना है तो फिर आप छोड़ो, मुझे क्यों पूछ रहे हो? बोले लेकिन आप बताते क्यों नहीं? हमने कहा देखो, हम इसलिए नहीं बताते कि तुम में जो आत्मबल है उस आत्मबल को मुझे जागृत कराना है। अपने आप को कायर मत समझो, तुम में वो शक्ति है। देखो, एक कोई व्यक्ति है, उसके समझो पैर खराब है या उसमें कुछ कमी है, तो उसका उद्धार करना है तो क्या करना चाहिए? उसमें जो सुप्त शक्ति है वो जागृत होने के लिए जो भी कुछ करना है वही करना है। उसको फोकट की मदद दे दे करके उसको और वीकलिंग नहीं बनाना चाहिए। तब जाकर के उसकी अस्मिता जागृत हो जाएगी, तब जाकर के वो इस जगत में आदमी के जैसा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से रहेगा। अन्यथा बिचारा करके उसको और देते जाओ और देते जाओ, और फिर वो अपनी अस्मिता खो बैठता है और फिर हमेशा जिंदगी भर भीख मांगता है, और हमको कंसेशन दे दो, और हमारे लिए रिजर्वेशन कर दो, और हमको फोकट में दे दो। कहां तक पहुंचेगी ये मजाल? ये पहुंच जाएगी हफ्ते में 7 दिन छुट्टी और प्रत्येक दिन तनख्वाह का। ऐसी कायरता भगवान नहीं चाहते अपने शिष्यों में, भक्तों में हो रहे। इसीलिए हमने उनको कहा कि देखो प्रभु,
आपको यदि मदिरापान का त्याग करना है तो स्वयं निर्णय ले लो। बोले आपने तो मुझे बड़े परेशानी में डाल दिया। हमने कहा हमारा धंधा ही वो है, क्या करें। तो कितना टाइम दें, जितना टाइम लेको, पूरी जिंदगी पड़ी, अगली जिंदगी में देखेंगे, जल्दी काहे की है। हम लोग हिंदू है ना, तो मरने का चक्कर नहीं, ये जन्म है अगले जन्म में देखेंगे। और उसके बाद 1 महीने के बाद फिर वो हमको मिले और हमको कहते स्वामी जी अब हमने निर्णय ले लिया है। किस चीज का? उसको छोड़ने का। वेरी गुड, छोड़ दो। बोले आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे क्यों अच्छा लगा? पिया आपने है, छोड़ आप रहे, मुझे क्या मिला इसमें? आप स्वयं निर्णय करके स्वयं त्याग करो और उसके बाद आपको जो आनंद होगा उसके बाद मुझे बताओ। यही बात होती है भगवान की इस वचनों में। और जब अर्जुन ने अपने आप को समर्पित कर दिया है कि हम आपके शिष्य हैं, तब जाकर के उपदेश होता है। तो साधक का जो दूसरा लक्षण है वो कौन सा लक्षण है? अपने में शिष्यत्व को जागृत करें। शिष्यत्व को जागृत करने का तात्पर्य है साधु संतों के वचनों का आदर करें। वचनों का आदर करें माने क्या? उन वचनों को अपने आचरण में उतारें। ध्यान से सुनना। एक शब्द है टीचर, आचार्य जिसको कहते हैं संस्कृत में। दूसरा है प्रीचर जिसको कहते हैं प्रवचनकार। तो हमको जो संगीत सिखाने वाले होते हैं, तो संगीत सिखाने वाले टीचर होते हैं, म्यूजिक टीचर। म्यूजिक पर कोई प्रवचन नहीं करता। उसी प्रकार से यह जो ज्ञान है ये हमको अपने जीवन में उतारना है, इसके ऊपर प्रवचन नहीं करना है। ये बात जब समझ में आ जाती है तब व्यक्ति इस ज्ञान को अपने हृदय में उतारने का प्रयत्न करता है। तो ज्ञान को अपने हृदय में उतारने के प्रयत्न की पहली कड़ी क्या है? अपने आप को साधु संतों के प्रति समर्पित कर दे। हमारे अंतःकरण में जिसके प्रति आदर नहीं होगा उसके द्वारा हम कुछ सीखना नहीं चाहते। हमारे हृदय में जिसके प्रति आदर होगा उसी से हम कुछ सीख सकते हैं। अब देखो, आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, स्कूल में कई बार कोई ऐसे शिक्षक होते हैं उनके प्रति अपना झगड़ा रहता है। कोई की टीचर से बनती नहीं, तो जो टीचर से अपनी बनती नहीं उस विषय में हम इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको हम पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? कि उस आचार्य से हमारी बनती नहीं। उसी प्रकार से यदि हमको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी है और साधु संतों के साथ यदि हमारा रैपोर्ट बना नहीं रहा तो हम इस जगत में कभी भी किसी से भी कुछ भी बात सीख नहीं सकेंगे। तो ये अर्जुन के चरित्र का दूसरा पहलू है, कैसे साधक का निर्माण हो जाता है। तो साधक के निर्मिति में दूसरी स्टेप कौन सी आ गई? अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्न। अच्छा, जब अगले को समझ में आता है कि अब ये शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है, तब जाकर के वो हमको उपदेश करेंगे। हमने आपको पिछले बार एक उदाहरण दिया था। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाओ और कह दो कि देखो मैंने कई डॉक्टर के ओपिनियन लिए हैं, आपके पास भी आया हूं, बताओ मैं क्या करूं। तो वो डॉक्टर क्या करेगा? नहीं नहीं देखो बाकी लोगों ने जो बताया सब ठीक है, चले जाओ दूसरा पेशेंट। कौन टाइम बर्बाद करेगा? लेकिन जब पता है कि ये पेशेंट केवल मेरे ही पास आया है और किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा, तब उसके लिए पूरा इंटरेस्ट लेंगे। उसी प्रकार से जब महात्मा लोग जानते हैं कि अगले वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ आया है जनरल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। कई बार जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं वो अपने प्रोफेशनल प्रश्न पूछते हैं। एक अम्मा ने हमको कोई प्रश्न पूछा था, तो हमने उनको पूछा कि अम्मा ये प्रश्न आपने अभी तक कितने महात्माओं को पूछा? तो साहब जी आपको कैसे पता? मैं तो हर महात्मा को यही प्रश्न पूछती हूँ।
माने उनको अपने प्रश्न के साथ इतना प्रेम हो गया था कि वो एक प्रश्न और भिन्न भिन्न महात्माओं ने क्या क्या उत्तर दिए उसको लेकर के एक पुस्तक पब्लिश कर देगी। क्यों? कि मेरा प्रश्न इतना बढ़िया था कि अनेक महात्माओं को मैंने बुलवाया, लेकिन किसी ने भी मेरे प्रश्न का उत्तर आज तक नहीं दे सके। ऐसा जब हमारा भाव होगा तो हम नहीं सीखेंगे। इसीलिए भैया अपने हृदय में गुरु के प्रति समर्पण की भावना अत्यंत आवश्यक है। अब सवाल यह आए, गुरु कौन है? ध्यान से सुनना। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में भेद भावना प्रारंभ हो जाती है। गुरु यह तत्व है और गुरु ये हमारे हृदय की क्षमता है जिसके द्वारा हम सबसे सब कुछ सीख सकते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की क्षमता जागृत हो गई है उसी व्यक्ति के जीवन में गुरु का आगमन हो गया है। अन्यथा भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ कितने सालों तक थे, तभी तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कभी भी उपदेश नहीं दिया। इसीलिए हम जब तक के स्वयं सीखने को तैयार नहीं है, भगवान भी सामने आए तो हमको कुछ सिखा नहीं सकता। तो अर्जुन ने अपने प्रश्न के माध्यम से शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और ये होने के पश्चात फिर भगवान का उपदेश प्रारंभ हुआ। और इस उपदेश में द्वितीय अध्याय में हम सब ने देखा है भगवान ने दो मुख्य रूप से बातें बताई, एक कर्म को लेकर के और दूसरी ज्ञान को लेकर के। कर्म को लेकर के बात ये बताई कि जब तक हमारा अंतःकरण कर्तृत्वाभिमान और कर्म फल की अपेक्षा इनके द्वारा प्रभावित होता है तब तक के हमको कर्मयोग करना ही आवश्यक है। और कर्मयोग का फल क्या होना चाहिए? कर्मयोग का फल यह है कि हमारे हृदय में समत्व की सिद्धि होवे। जब तक हमारे हृदय में समत्व की सिद्धि नहीं होगी तब तक के हम कर्म करते रहेंगे, लेकिन उस कर्म के द्वारा और राग द्वेष निर्माण करेंगे और यही गलती होगी। इसीलिए पहली कर्मयोग की बात हृदय में उतारे तब जाकर के ज्ञान की बात समझ में आती है। और फिर ज्ञान की बात किसको समझ में आएगी? जिसकी बुद्धि शांत हो चुकी है, जिसके बुद्धि में किसी भी प्रकार का डावाडोल नहीं होता, जो किसी भी कारण से विक्षेप को प्राप्त नहीं होता, जिसकी समझ में किसी भी कारण से संदेह निर्माण नहीं होते, ऐसा ही व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और परमात्मा की प्राप्ति क्या है? नित्य निरंतर यह शांति, प्रसन्नता, आनंद ज्यों का त्यों बना रहे, इसी को कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति। देखो भैया, ये बात समझ लो, हम सभी के सभी यहाँ भगवान के प्राप्ति के लिए इकट्ठे हो गए हैं। आते हैं थैला लेकर के, जाते हैं थैला खाली। भगवान मिले ही नहीं। शॉपिंग के लिए निकले लेकिन कुछ खरीदी नहीं किया। इसका कारण क्या है? भगवान किस चिड़िया का नाम है ये अभी तक हम नहीं समझ पाए। भगवान को प्राप्त करना माने केवल तीन बातें। एक बात, अपने आप को देह के तादात्म्य से छोड़ करके जगत में व्यवहार करना। दूसरी बात, सुख दुख का प्रभाव अपने हृदय पर नहीं होने देना। तीसरी बात, सुखी दुखी व्यक्तित्व को निर्माण नहीं होने देना। ये तीन बातें यदि हो गई तो समझ लेना हमको परमात्मा का दर्शन हो गया है। और ये बात जब भगवान ने अर्जुन को कही कि जिसकी बुद्धि डावाडोल नहीं होती वही परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, इसको लेकर के फिर अर्जुन का प्रश्न आता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब इस प्रश्न में देखो अर्जुन की परिभाषा कैसी हो गई, बोलने की पद्धति कैसी होगी। पहले उसके बोलने में एरोगेंस था, दूसरे में ऑब्जेक्शन था, तीसरे में प्रश्न था कि ये मैं कैसे कर सकता हूं, चौथे में समर्पण था, अब पांचवे में जिज्ञासा जागृत हो गई। जब हमारे हृदय में
जिज्ञासा जागृत हो जाती है, तब समझ लेना भगवान की कृपा अब हम पर शुरू हो गई। पहले अर्जुन का ऑब्जेक्शन ये था, युद्ध कैसे करूं। अब ये दूसरे अध्याय में आकर के क्या प्रश्न करता है कि जो स्थितप्रज्ञ पुरुष है, जिसकी बुद्धि कभी डावाडोल नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। अब देखो, जो व्यक्ति साधु संतों के लक्षण पूछना चाहता है, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में साधु संतों के प्रति अब आदर निर्माण होना शुरू हो गया है। जब तक हमारे अंतःकरण में साधु संतों के प्रति आदर निर्माण नहीं होता, उनके क्या लक्षण है, ये प्रश्न मन में नहीं आएगा। जैसे हमारे मन में समझो सिनेमा के एक्टरों के प्रति बहुत आदर है, तो हमारे प्रश्न कैसे होंगे कि ये कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुई, कौन सी सिनेमा में काम किया है और किस एक्टर के साथ काम किया है, कौन से गाने गाए हैं, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन अपने आप हम इकट्ठा करेंगे। कारण क्या, उनके प्रति आदर है। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में साधु संतों के प्रति या स्थिर बुद्धि के प्रति, परमात्मा के प्रति जब आदर जागृत हो जाता है, तब अर्जुन के जैसे प्रश्न हमारे हृदय में आने लग जाते हैं कि क्या ये संभव है कि मनुष्य की बुद्धि किसी भी कारण से डावाडोल नहीं होती। और यदि मनुष्य की बुद्धि किसी भी कारण से डावाडोल नहीं होती, तो वो मनुष्य का जीवन कैसा होता है। क्योंकि हमको तो एक ही मालूम है कि हमारी बुद्धि छोटी छोटी बातों को लेकर के अत्यंत विक्षेप को प्राप्त होती है। तो यह जिसका जीवन है कि जिसके जीवन में किसी भी कारण से कोई भी विक्षेप नहीं आते, ऐसे संतों के लक्षण क्या है। और ऐसे संतों के लक्षण भगवान ने 4 प्रकार से दिए हैं कि उस व्यक्ति की जीवन में समाधि के अभ्यास का क्या अर्थ है। तो समाधि का अर्थ भगवान ने बताया था कि जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट है, किसी पर किसी भी प्रकार से परावलंबित नहीं है, उसी को परमात्मा का दर्शन होने की क्षमता प्राप्त हो गई है। फिर बताया कि यह व्यक्ति जब जगत में व्यवहार करता है तो किसी से झगड़ता नहीं, किसी से उलझता नहीं। एक बात हम आपको बता दें, जब हम झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उसके द्वारा अपना जो दुश्मन है वो जीतता है और हम हार जाते हैं। दुश्मन क्या चाहता है, दुश्मन ये चाहता है हमारे मन की शांति नष्ट हो जाए। कोई दुश्मन हमारा चाहेगा क्या कि इसको शांति मिले, मेरा दुश्मन है इसका भला होए, कभी नहीं चाहेगा। वो तो जाए इसका सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश कैसे होगा, उसके दिमाग में अशांति आ जाए। जिसके दिमाग में अशांति आ गई उसका सत्यानाश शुरू हो गया। यदि हम अपने अगले वालों के साथ क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हमारा जो दुश्मन है वो सफल हो गया और हम असफल हो गए। और आगे बताते हैं कि ये इसकी स्थिति कैसी आती है, इसका कारण यही है कि उसका अपने पर संपूर्ण नियंत्रण है। और अपने पे नियंत्रण कब आता है कि जब हम अपने साधना के साथ भगवान को जोड़ देते हैं, तब जाकर के अपने में नियंत्रण आता है। और फिर आखिरी बात बताते हैं कि ऐसा जो स्थिर बुद्धि वाला साधक है, जगत पे व्यवहार करते समय कभी भी अपने बुद्धि के संतुलन को नहीं खोने देना, ये उसका एकमात्र लक्ष्य रहता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। जिसमें ये जो ब्राह्मी स्थिति है, जिसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है, किसी भी प्रकार की शंकाएं नहीं है, इसको प्राप्त होने के बाद व्यक्ति जीवन में शांत प्रसन्न आनंद से रहता है। यहां द्वितीय अध्याय का समापन हुआ। फिर तृतीय अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है। अब देखो, अर्जुन के प्रश्न की मीमांसा हम कर रहे हैं, उसको मत भूलना। फिर अर्जुन प्रश्न कहता है, भगवान आपने द्वितीय अध्याय में 2 बातों का विवरण किया, एक कर्म को लेकर के और दूसरे बुद्धि के स्थैर्य को लेकर के। और आपने ये भी बताया कर्म से श्रेष्ठ बुद्धि का स्थैर्य है।
जिसकी बुद्धि ठिकाने पर है, जिसकी समझ ठीक है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो आप फिर मुझे अपने बुद्धि को ठिकाने पर लाने का उपदेश करिए ना, मुझे कर्मों में क्यों लगा रहे हो? क्योंकि उसको तो उपदेश किया था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप बात तो ये कर रहे हैं कि बुद्धि का महात्म्य है, लेकिन तुम कर्म करो, तो ऐसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अब उसको जो साधना बताई गई है, उस साधना को लेकर के अब अर्जुन के प्रश्न शुरू हो गए। देखो जरा ध्यान से सुनना। द्वितीय अध्याय का प्रश्न कौन सा था? जिज्ञासा का प्रश्न था। जिज्ञासा होने के बाद हमको क्या करना चाहिए, इसका निर्णय किसी भी साधक ने स्वयं होकर के नहीं लेना चाहिए। देखो भैया, हमको क्या दवाई खानी है, डॉक्टर के पास जाकर के पूछ के खाओ। लेकिन हम सभी के सभी भारतीय होने के कारण पैदाइशी डॉक्टर है। यहां किसी के भी पास कोई भी चले जाओ, कोई ना कोई दवाई बता ही देता है, और उसको लेने के बाद कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यदि हमको दवाई लेनी है तो योग्य डॉक्टर के पास जाओ, उनकी सलाह ले लो और अपने जीवन का जो रोग है उसका नाश करो। उसी प्रकार से यदि हमको साधना करनी है तो हमारे लिए योग्य साधना क्या है, इसका निर्णय हम नहीं ले सकते महाराज। और ये बात जब हमको समझ में नहीं आती, तब हम अपने जीवन के समय को नष्ट करते हैं। देखो, हमारा दोष क्या है, हम में क्या कमी है, हम में क्या गलतियां हैं, इसका योग्य निर्णय केवल गुरु ले सकते हैं। हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमको तो अपने बारे में यही लगता है कि जो मैं करता हूं, जो मैं सोचता हूं, वही ठीक है। तो अपने ही मन की करनी है तो उसको साधना थोड़ी कहते हैं। साधना में करना क्या है? साधना में हमको अपने राग द्वेष से छुटकारा पा करके अंतःकरण को शुद्ध करना है, और इसी अंतःकरण को शुद्ध होने के बाद एकाग्रता से परमात्मा का चिंतन करना है। ये है साधना। तब ये साधना करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इसका निर्णय गुरु महाराज करते हैं, स्वयं को नहीं करना चाहिए। लेकिन हमको ऐसे लगता है नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, आप बताओ मैं क्या करूं। तो एक महात्मा के पास एक ऐसा इंटेलिजेंट आदमी पहुंच गया, और पहुंचने के बाद कहता है कि महात्मा जी बताओ क्या साधना करो, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बोले भगवान का नाम लो। बोले ये तो मैं यूं लेता, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अभी शुरू करता हूं, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। बोले सुनो सुनो, अभी पूरी नहीं हुई मेरी इंस्ट्रक्शन। बोले जब भी तुम भगवान का नाम लोगे उस समय बंदर को याद मत करना, अब ले लो ना। जैसा उसने नाम लेना शुरू कर दिया, श्री कृष्णा। लेकिन स्वामी जी ने बंदर के साथ क्या दुश्मनी है स्वामी जी की? श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। लेकिन बंदर कौन सा ये नहीं बताया, काला मुंह वाला कि लाल मुंह वाला या चिंपांजी या कौन सा बंदर। और फिर श्री कृष्णा शुरू करेंगे। वो बंदर आपको जिंदगी पर नहीं छोड़ेगा। और हमको लगता है हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ गया है, इसीलिए हमारी कौन सी साधना है इसका निर्णय लेते हैं गुरु महाराज। अपने मर्जी से कभी भी कोई साधना नहीं करनी चाहिए। देखो, साधना करने का समय कब आता है? जब हमारे अंतःकरण में इन दो चीजों को लेकर के संदेह निर्माण होता है। एक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर के संदेह निर्माण होता है। और दूसरा, क्या गलत है और क्या ठीक है, इसको लेकर के संदेह निर्माण होता है। तो गलत क्या ठीक क्या है, क्या करना क्या नहीं करना है, इसके बारे में यदि हम स्वयं निर्णय लेंगे तो निर्णय कैसा होगा? जो मुझे अच्छा लगता है वो ठीक है, और जो करने में मुझे आनंद आता है वही मैं करूंगा। तो उसके द्वारा हम साधना थोड़ी कर रहे हैं, हम तो मनमौजी कर रहे हैं, इसको थोड़ी साधना करते हैं। इसीलिए अपने साधना का निर्णय स्वयं नहीं लेना चाहिए। तो अर्जुन का यही प्रश्न था कि भगवान, यदि
कर्म और ज्ञान में आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो, तो मुझे कर्म में क्यों फंसा रहे हो? मुझे डायरेक्टली मेडिटेशन करने के लिए क्यों नहीं बताते? कितने लोग हमको डायरेक्टली कभी ना मिले, कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, सरल सरल प्रश्न पूछते, स्वामी जी मेडिटेशन के बारे में बताओ। ये तो ऐसा ही है कि आज की न्यूज क्या थी, जरा अखबार पढ़ के बताओ। ऐसे थोड़ी होता है मेडिटेशन। इसीलिए हमको क्या साधना करनी है, यह निर्णय साधु संत गुरु जिनके प्रति हम समर्पित हो गए वो करेंगे। अच्छा, जब भगवान ने अर्जुन को तृतीय अध्याय में किस प्रकार से साधना करनी है इसका विस्तार से विश्लेषण करके बताया, और ये बताने के बाद भगवान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। पूर्ण कर्मयोग का तात्पर्य किसमें है? इसमें है कि हम कर्मयोग करना माने अपने हृदय में उपस्थित परमात्मा को अभिव्यक्त होने का मौका देना, उसको कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग माने अनेक प्रकार के कर्म करना, उसको कर्मयोग नहीं कहते। कर्मयोग का तात्पर्य ये नहीं है कि हमने अपने आप को हमेशा बिजी रखा है, क्या कर्मयोगी है। तो जो ताश खेलने वाले तीन तीन दिन ताश खेलते हैं वो तो बहुत बड़े कर्मयोगी हो जाएंगे। इसीलिए कर्मयोग का तात्पर्य है अपने हृदयस्थ परमात्मा को अभिव्यक्त होने का मौका देना। और ये बात बताने के बाद फिर अर्जुन प्रश्न करता है। अब देखो अर्जुन के प्रश्न का चौथा रूप, उसका कहने का ये है कि भगवान आप जब कहते हैं कर्मयोग करना माने अपने हृदय में उपस्थित परमात्मा को अभिव्यक्त होने का मौका देना, तो यदि प्रत्येक के हृदय में परमात्मा उपलब्ध है तो व्यक्ति गलत कार्य क्यों करता है? तो व्यक्ति पाप का आचरण क्यों करता है? असल में ये प्रश्न होना चाहिए भगवान का, लेकिन प्रश्न पूछा है अर्जुन ने। अब देखो हमारे हृदय में परमात्मा है और फिर भी हम गलत कार्य करते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? एक बार एक बच्चे ने हमको प्रश्न पूछा था, बड़ा सुंदर प्रश्न था, शायद हमने आपको बताया होगा कि बोले स्वामी जी आप बताते हैं कि भगवान अपने हृदय में है और हम दुखी भी रहते हैं और दुख भी अपने हृदय में है, तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दुख भी है भगवान भी है, तो प्रत्येक दुख के साथ भगवान का संबंध है, तो भगवान तो हमसे भी ज्यादा दुखी होंगे क्योंकि हमारा तो एक ही हृदय से संबंध है। तो अपने से ज्यादा भगवान दुखी हो गए, फिर उनको भगवान क्यों कहना? तो यही अर्जुन का प्रश्न है कि व्यक्ति किस कारण से पाप का आचरण करता है, ये प्रश्न है। अब देखो जब ये प्रश्न हमारे हृदय में आ जाता है तब हम अब अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो गए। अब देखो जब हमारे मन में ऐसा प्रश्न आता है, स्वामी जी आई रियली डोंट वांट टू बिकम एंग्री, कितने लोग प्रश्न पूछते हैं स्वामी जी गुस्सा कैसा निकालें? जब व्यक्ति के मन में मेरे हृदय का गुस्सा मैं कैसे निकालूं, ये प्रश्न आना शुरू हो जाता है, तब समझ लेना अब साधक का जो पौधा था वो अब
ठीक पकड़ ले रहा है। अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब वो चाहता है अपने आप को सुधारे, दुनिया को ना सुधारे। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः। व्यक्ति किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है? तो इस प्रश्न के द्वारा ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अब हमारा ध्यान जगत से हट गया है, अब हमारा ध्यान अंतर्मुखी हो गया है, अपने पर आ गया है। अपने पर जब ध्यान आ जाता है तब समझ लेना हमने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करी है। आज हम सुबह किसी के यहाँ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, तो उन्होंने हमको एक प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आप ये हम बड़ों के लिए भागवत ले रहे हैं और बाकी लोगों के लिए प्रेमपुरी में जाकर के गीता लेते हैं, तो आप बच्चों के लिए कुछ करिए। तो मैंने बोला बच्चों के लिए मैं क्या करूं बताओ? तो कुछ तो भी करिए उनके लिए। तो हमने कहा देखो, आप बच्चों के पीछे क्यों पड़े हो? बच्चों को जिंदा रहने दो अपने मर्जी से। उनके पीछे लग लग करके हम उनको परेशान कर देते हैं। ये क्यों करता, वो क्यों करता, ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता। अपना बचपन याद करो, कितना हमने अपने माँ बाप का सुना है। एक पैसे की बात हमने सुनी नहीं, और हम चाहते हमारे बच्चे बात सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। उनको अपना जीवन जीने दो, अपने आप को सुधारो। जब हमारा ध्यान इसमें लगा रहता है कि अपने बच्चों पर संस्कार नहीं करने का, उनको क्या उपदेश नहीं करने का, ये जिसके मन में आता है, अभी उसमें साधक का जन्म नहीं हुआ है। अभी वो अपने उसी रिश्ते नातों में फंसा है। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं बहन हूं, उसी में फंसे रहो, अभी आपका उद्धार नहीं होगा। इसीलिए अपने आप को सुधारना ये साधक का पहला लक्ष्य है। दूसरों के सुधार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अपन को तो भगवान का अवतार समझने की कोई जरूरत नहीं कर सकता। मुझे लगता कि मैं भी भगवान का अवतार हूं, तो लगता है, होता कुछ नहीं। इसीलिए अर्जुन का प्रश्न ये है कि व्यक्ति किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप का आचरण करता है। और जब हमको पता चलेगा, जैसे भगवान ने अर्जुन को बताया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध का प्राधान्य जब हो जाता है, तब व्यक्ति के द्वारा गलत कार्य होने लग जाते हैं। देखो, इस उत्तर का यदि हमने योग्य प्रकार से स्वीकार किया, फिर देखो कैसा मन अंतर्मुखी हो जाता है। हमारे द्वारा जब जब कोई गलत कार्य हुआ है, उस समय हम या तो काम के प्रभाव में थे या तो हम क्रोध के प्रभाव में थे। और आप देखेंगे काम और क्रोध, इनका आवेग थोड़े ही समय के लिए आता है, ज्यादा समय तक टिकता नहीं। आप ट्राई करके देखो, कंटिन्यूअसली गुस्सा करने का संभव नहीं है, लेकिन थोड़े समय के लिए गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में हम ऐसा गलत कार्य करके बैठते हैं कि जिंदगी भर उसके द्वारा पछताते हैं। तो यदि हमको समझ में आ गया है कि हमारे द्वारा पाप का आचरण होने का कारण हम काम क्रोध के प्रभाव में आते हैं, तो फिर अगली विचारधारा कैसी होगी? ऐसी होगी कि ये काम क्रोध का निवास स्थान कहाँ है, उसको हम कैसा नष्ट कर दे। तो हमको भगवान ने बताया कि इस काम क्रोध का निवास स्थान है इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। वो काम क्रोध हमारी इंद्रियों में रहता है, मन में रहता है, बुद्धि में रहता है। वहां से हमको पाप का आचरण करने के लिए वो कंपेल करता है, जबरदस्ती करता है। इसीलिए साधना करना माने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण लाना, अपने मन पर नियंत्रण लाना और अपने बुद्धि को परमात्मा के प्रति समर्पित करना। इस प्रकार से अर्जुन के तीसरे प्रश्न के द्वारा साधना की प्रक्रिया भगवद गीता में प्रारंभ हो गई। ये होने के बाद जब अर्जुन ने ये बात समझ ली कि
इस काम क्रोध के चक्कर से निकलने के लिए साधना के साथ साथ परमात्मा का आधार ले लो तो काम क्रोध हमको प्रभावित नहीं करेगा। उसके बाद भगवान कहते चतुर्थ अध्याय में कि अर्जुन, जो मैंने तुमको बताया है ना, ये कोई तुम्हारे पर मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, ये ज्ञान सनातन है और यही सिद्धांत हमेशा ऐसे ही रहे हैं, पर यही ज्ञान मैंने ही सूर्य भगवान को दिया था। और इस प्रकार से जब अर्जुन को भगवान बताते हैं यही ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार से मनु के द्वारा हमारे पास आ गया है, तो यह ज्ञान अनेक सालों तक समय जाने के कारण नष्ट प्राय सा हो रहा था। उसी ज्ञान को मैंने तुमको फिर से दे दिया आज, ताकि ये ज्ञान ताजा हो जाए। इसको लेकर के फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है। उसका प्रश्न क्या है? आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है और सूर्य तो आपके पहले थे, तो आपने सूर्य भगवान को ये ज्ञान दिया, इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? आप ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का मूल कहां है? भगवान शंकराचार्य इस प्रश्नों को लेकर के भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन को ये प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है कि हमारे जैसे जो अज्ञानी लोग हैं उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ये कैसे समझ में आएगा? यदि उन्होंने इस जगत की इस ज्ञान को उपदेश सबसे पहले किया हो, वो आदि गुरु हो, तब वो भगवान है। ये समझाने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया और फिर अर्जुन के प्रश्न को भगवान उत्तर देते हैं। लेकिन हम उसका विश्लेषण दूसरे प्रकार से करेंगे। जब हमको कोई बात साधु संत बताते हैं तो वो जिस स्थान पर खड़े होकर के बता रहे हैं, क्या हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं या हम अपने स्थान का दृष्टिकोण बदलने के लिए तैयार है या नहीं है? ध्यान से सुनना। बाबा जी लोग हमारे जैसे सन्यासी मस्त रहते, मौज में रहते, कोई चक्कर नहीं किसी बात का। और हमारे पास गृहस्थ लोग आते हैं और गृहस्थ लोग आते हैं कर्म फल लेकर के। जो फल लेकर के आते हैं ना, वो कर्म फल होता है। और इसीलिए कोई भी महात्मा वो कर्म फल खाते नहीं, कभी उन्हीं को वापस कर देते, लो अपना कर्म फल लेके जाओ, अपने को कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे पास जो भी आता है हम उनको चॉकलेट देते, कभी कर्म फल नहीं देते। अपना कर्म फल दूसरों को क्या देना है? अच्छा, आने के बाद वो अपनी समस्याएं पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद उनको यदि कोई बात बताओ ना, तो पहला ऑब्जेक्शन, बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन, स्वामी जी आप ऐसी बात बताओ कि जो संभव है। आप हमको बताते बच्चों पर गुस्सा मत करना, आपके बच्चे होते फिर देखते गुस्सा कैसा नहीं करते। अरे बाबा मैं क्या करूं, एक गलती कर दी, उसके लिए इतना मुझे परेशान कर रहे हो। तो जब बताया जाता है कि गुस्सा मत करो, तो उसको यदि हम स्वीकार करेंगे तभी तो उसको जीवन में उतारेंगे ना। उसको यदि ऑब्जेक्शन करेंगे तो कैसा उतारेंगे? यही बात इस अर्जुन के प्रश्न में छिपी हुई है। जब भगवान ने बताया मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्य भगवान को दिया, तो वहां उस मैं का क्या अर्थ है, ये जब तक अर्जुन नहीं समझेगा तभी तक उसके मन में प्रश्न होंगे। देखो, पंचदशीकार ने इसका विश्लेषण बहुत अच्छा किया है। जब अज्ञानी व्यक्ति मैं का प्रयोग करता है और जब ज्ञानी व्यक्ति मैं का प्रयोग करता है, उस मैं का अर्थ भिन्न होता है। जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि मैं बूढ़ा हो गया, तो यहां मैं शब्द का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ है देह। जब मैं कहता हूं कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, तो यहां मैं का अर्थ क्या हो गया? प्राणमय कोश। जब मैं कहता हूं कि मैं बड़ा दुखी हूं, तो मैं का अर्थ क्या हो गया? मैं हो गया मनोमय कोश के साथ तादात्म्य होकर के मैं अपने आप को मन समझने लगता हूं। उसी प्रकार से हम जब गुरु महाराज से, साधु संतों से बात सुनते हैं तो मैं का अर्थ वो निकालते हैं जो अर्थ हमको मंजूर है। देखो,
भगवान ने जब कहा कि मैंने ये ज्ञान सूर्य भगवान को इस सृष्टि के पूर्व में दिया है, तो वहां भगवान ने मैं शब्द का जो अर्थ किया था वो अर्थ भिन्न था, और अर्जुन ने मैं शब्द का अर्थ क्या किया? देवकी पुत्र श्री कृष्ण का अर्थ है मैं, और भगवान ने उसी मैं शब्द का उपयोग किया था कि मैं वह वृत्ति रहित अहम हूं जिसका कभी नाश नहीं होता, वह परब्रह्म परमात्मा वह मैं हूं। इसीलिए यदि हमको साधु संतों के वचन समझने हैं तो उनके शब्दों को समझने के लिए वो जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से हम समझने का प्रयत्न करें, और वो तब कर पाएंगे जब हम अपने स्थान का त्याग करने के लिए तैयार है तब। देखो यहां से ये पूर्ण हॉल कैसा दिख रहा है, इसका वर्णन मैं आपको करूं तो आप कहेंगे नहीं ऐसे कैसे संभव है। मैं कहूंगा यहां इतने सारे लोग बैठे हुए, सभी के सभी की ओर मेरे ही तरफ देख रहे हैं और सभी के सभी मन लगा करके सुन रहे हैं, कोई भी सो नहीं रहा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, आश्चर्य वक्ता कुशलों से लब्धा, ये सब मैं बात कर रहा हूं। और आप कहेंगे हमको तो समझ में नहीं आता, क्योंकि एक भी सत्संग ऐसा नहीं होता कि जिसमें कोई सोता नहीं, और आप कहते हैं यहां कोई नहीं सो रहा। तो आपको यदि हमारे वचनों पर विश्वास नहीं है तो आपको इसके द्वारा लाभ नहीं होगा, और आपको जब विश्वास होगा तब यहां आकर के आप देखोगे, तब पता चलेगा हाँ जो स्वामी जी ने कहा है वो ठीक था। उसी प्रकार से जब भगवान ने कहा कि मैंने ही ये ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था, तो भगवान के मैं के साथ जाकर के यदि हम बैठेंगे तब जाकर के हमको भगवान के शब्दों का अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा भगवान के शब्दों का अनर्थ ही होगा। और यही बात चौथे अध्याय में भगवान ने बड़ी सुंदर कही है। कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। 14वें श्लोक में कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्म का लेप नहीं होता, मुझे कर्म फल की कोई अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार से जो मुझे जानता है वो मुक्त हो जाता है। अब देखो जानेंगे भगवान को, मुक्ति हमको मिलेगी का तात्पर्य क्या है? भगवान ही मुक्ति स्वरूप है और वही अपना स्वरूप है। इस प्रकार से हमको अपने मैं के अर्थ में भेद नजर आएगा। इस समय हमारे मैं का अर्थ है मैं देह, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं सुखी, मैं दुखी। लेकिन जब हम भगवान के मैं के साथ अपने मैं को जोड़ेंगे उसी समय हमको सभी का सभी जो बंधन है वो टूट जाएगा। इस प्रकार से चौथे अध्याय में भगवान ने कर्म योग का सुंदर रूप दे दिया, और ये रूप देते देते उन्होंने इस कर्म योग को यज्ञ के माध्यम से समझाया है, और ये बताया कि अनेक प्रकार के कर्म योग के सिद्धांत हैं, और उसमें से सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। और ये ज्ञान यज्ञ कैसा है कि इस ज्ञान के अग्नि में अज्ञान की आहुति डालने के बाद हमको जो फल प्राप्ति होती है वही परमात्मा का दर्शन है। तो जब इस ज्ञान की इतनी तारीफ करी कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले न आत्मनि विन्दति। जो व्यक्ति अपने आप को कर्म योग के द्वारा पवित्र कर चुका है, जिसका अंतःकरण एकाग्र हो गया है, जिसके अंतःकरण में किसी भी प्रकार के राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान करके अपने स्वरूप को पहचान सकता है। तो भगवान ने फिर चौथे अध्याय के अंत में आकर के इस ज्ञान की महिमा का बहुत ज्यादा वर्णन किया। लेकिन जहां भगवान अर्जुन के सामने आए फिर कहते हैं आखिरी श्लोक में तस्मात् अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। इसीलिए अर्जुन तुम पहले कर्म योग करो। अब ध्यान से सुनना, जब
ज्ञान की महिमा गाई गई, और ज्ञान की महिमा गाने के बाद उपदेश क्या होना चाहिए? इसीलिए ज्ञान के मार्ग पर चलो। यह ऐसा ही है, किसी ने निरमा साबुन की महिमा गाई, और निरमा साबुन की महिमा गाने के बाद फिर कहा इसीलिए आप लोग सनलाइट साबुन का इस्तेमाल करो। तो बड़ी अटपटी बात लगती है। यदि आपने महिमा गाई है एक वस्तु की, लेकिन कहने के लिए दूसरी वस्तु बताते हो, ऐसा क्यों? इसी को लेकर के अर्जुन 5वां अध्याय प्रारंभ करता है अर्जुन के प्रश्न से। अब ये 5वें अध्याय का जो प्रश्न है अर्जुन का, ये अर्जुन अब साधना के कक्ष में अब गंभीरता से विचार करना प्रारंभ करता है। इस प्रकार अर्जुन के ये प्रश्न का जो विवेचन है, इसके द्वारा हमने साधक का जीवन कैसा धीरे धीरे ऊपर उठता है, ये प्रक्रिया देखी है। अब हम 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। जैसा पिछले बार किया था उसी प्रकार से आप हमारे बाद दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन का प्रश्न है। क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन की परिभाषा हमने आपको बताई थी, एक बार फिर से सुन ले। जो अर्जन करना चाहता है उसको अर्जुन कहते हैं। सिंधी भाइयों में ये जो होते हैं मात्रा वगैरह, उसका कोई चक्कर ही नहीं। एक हमारे मित्र है, उनका नाम है अर्जुन दास, लेकिन वो स्पेलिंग करते ARJAN। हमने कहा प्रभु आपका ये स्पेलिंग कैसा गलत है? बोले स्वामी जी हम सिंधी में ये चक्कर नहीं होता, कोई किसको कुछ भी कहते हैं, वो सब ठीक चलता है। जैसे गुरु महाराज, गुरु महाराज, तो गुरु का गुरु उकार खा गए। उसी प्रकार से ये जो अर्जुन है, अर्जनात अर्जुनहा, जो कमाता है उसको अर्जुन कहते हैं। सबसे बढ़िया कमाई क्या है जीवन में? सबसे बढ़िया कमाई है अंतःकरण की शुद्धि और चित्त की एकाग्रता। ये दो बातें जिसने अपने जीवन में कमाई है, उसी ने लक्ष्मी पूजन का त्योहार मनाया है। असली लक्ष्मी, असली वित्त, असली संपत्ति है ये दो बातें। अंतःकरण राग द्वेष से विरहित होवे और अंतःकरण एकाग्र बने। जो मन शुद्ध पवित्र है, एकाग्र है, वही परमात्मा के दर्शन का साधन बन सकता है। तो ऐसा जो अर्जुन है, उस अर्जुन ने प्रश्न किया। अब देखो, अपने अंतःकरण के शुद्धि के अनुसार प्रश्न की भाषा होती है, अपने अंतःकरण के शुद्धि के अनुसार प्रश्न का विषय होता है। जैसे हमने आपको शायद बताया होगा, एक बार भगवान रमण महर्षि के पास अपने महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स थे वो पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उन्होंने उनको प्रश्न किया कि आप अपने भक्तों को ये देश के स्वातंत्र के लड़ाई में क्यों नहीं उतरने को बताते? तो ये प्रश्न कौन पूछेगा? जिसके दिमाग में देश परदेश, हिंदू मुसलमान, मेरा तेरा इतना जबरदस्त बैठा हुआ है कि वो उसके ऊपर उठ ही नहीं सकता। लेकिन जैसे भगवान रमण महर्षि जो तत्व में निष्ठा प्राप्त कर चुके थे, उनके लिए मेरा तेरा, अपना तेरा ये कोई भाव है ही नहीं। इसीलिए ऐसे संतों के जीवन में इनको लेकर के कोई प्रश्न आते ही नहीं। हमको एक बात याद आती है, उस समय हम वृंदावन गए थे अपने स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास, और जब उनके पास गए कुछ दिन रहे, और एक दिन
हमने कहा कि स्वामी जी अब हमको जाना है, हमारे कई प्रवचन हैं। बोले हाँ हाँ, आप तो मिशन वाले हैं, आप तो धर्म का प्रचार करते हो ना। तो भाई चुप हो गया। फिर उन्होंने बताया, देखो यदि वेदांत की तुम्हारी निष्ठा पक्की होगी तो तुम धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। ध्यान से बता, सुन लेना जरा। हमारे शब्द ये महाराज श्री के शब्द है, यदि आपकी वेदांत की निष्ठा पक्की होगी तो धर्म प्रचार के चक्कर में आप पढ़ ही नहीं सकते। वेदांत क्या बताता है? वेदांत बताता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। वेदांत बताता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः। यह जगत परमात्मा स्वरूप है। यदि परमात्मा स्वरूप जगत है तो उसमें एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक अपना है, एक पराया है, एक गुजराती है, एक मारवाड़ी है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। ये विचार वेदांत निष्ठा यदि पक्की हो तो कभी भी हमारे हृदय में नहीं आ सकती। यदि हमने इसमें निष्ठा प्राप्त कर ली है, हम किसी को भी उपदेश नहीं करेंगे। जैसे हमारे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त उद्धव जी महाराज, उनको सिखाने के लिए भगवान ने उनको भेज दिया था वृंदावन में गोपियों के पास। जाकर के अनपढ़ गोपियां हैं, उनको जरा ज्ञान दे के आना। और जब ये पहुंच जाते हैं गोपियों के पास तो गोपियां उनको प्रश्न कहते कि उद्धव, मन ना ही 10-20, हमारे पास 10-20 मन थोड़ी है, एक ही तो मन है, और जो एक था वो कन्हैया के साथ चला गया। अब तुम किसको उपदेश करोगे? क्योंकि जिसको उपदेश करना है वो मन हमारा है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं तुम अद्वैत तत्व की बात करते हो, ज्ञान की बात करते हो, केवल ब्रह्म ही एक है, तो क्या ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश कर रहा है? उपदेश की बात तब होती है जब द्वैत की स्वीकृति होती है, तब जाकर के उपदेश की बात होती है। इसीलिए महाराज ने जब हमको उस समय बात कही थी कि वेदांत की निष्ठा यदि पक्की है, किसी को भी उपदेश करना, किसी भी चीज का प्रचार करना ये संभव नहीं है। इसीलिए अपने जीवन में अर्जन क्या करना है, कौन सी संपत्ति है, तो संपत्ति एक ही है। ऐसे हृदय का निर्माण करें कि जिसमें पढ़ने वाला प्रत्येक प्रतिबिंब केवल परमात्मा का ही होवे। यदि किसी दर्पण के सामने हम खड़े रहे और वो दर्पण पर मिट्टी पड़ी हुई है, वो दर्पण हिल रहा है, तो उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। उसी प्रकार से जो अंतःकरण राग द्वेष भेद की दृष्टि इसके द्वारा कलुषित हो चुका है, जिसमें संकल्प विकल्प का कंपन अनंत काल से चल रहा है, ऐसे कलुषित और चंचल अंतःकरण में जो प्रतिबिंब होगा वो परमात्मा का नहीं होगा। वहां परमात्मा की डिस्टॉर्टेड वर्जन आएगी। परमात्मा की डिस्टॉर्टेड वर्जन को ही कहते हैं जगत। हम देख रहे हैं परमात्मा, कहते हैं जगत। हम देख रहे हैं परमात्मा, कहते हैं व्यक्ति। हम देख रहे हैं परमात्मा, कहते हैं पाप पुण्य। इसीलिए हमको भगवान का दर्शन नहीं होता। तो उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? यही संपत्ति है जो अर्जुन की है। हमको अर्जन यदि कुछ करना है अपने जीवन में तो अंतःकरण की शुद्धि और मन की एकाग्रता। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रश्न उठते हैं साधना के। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रश्न उठते हैं परमात्मा की प्राप्ति मुझे कैसी होगी उसके। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रश्नों में लगन होती है, प्रश्नों में तड़प होती है, प्रश्नों में ये भूख होती है कि मुझे भगवान का दर्शन जल्दी से जल्दी कैसा होगा।
लेकिन यदि हमारे प्रश्न होते हैं कि बच्चों को कैसे संस्कार दिया जाए, लोगों को कैसा सुधारा जाए, आमची मुंबई सुंदर मुंबई, वो तो सूरत है, हमको इसको खूबसूरत बनाना है, और ये जो झाड़ू लेने वाले हैं ये कभी परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए भैया अर्जुन उवाच का तात्पर्य है, ये समझ ले अपने जीवन की असली संपत्ति धन दौलत यदि कोई है तो अंतःकरण इतना शुद्ध पवित्र बन जावे कि उसमें प्रतिबिंब यदि किसी का पड़े तो केवल भगवान का। यदि हमारे अंतःकरण में भगवान का प्रतिबिंब पड़ने लगा तो भगवान के बारे में प्रश्न आएंगे। यदि हमारे अंतःकरण में बच्चों का प्रतिबिंब पड़ा तो बच्चों के बारे में प्रश्न आएंगे। यदि हमारे अंतःकरण में दुश्मन का प्रतिबिंब पड़ा तो दुश्मन का नाश कैसा करना है ये प्रश्न आएंगे। इसीलिए जैसा हमारा अंतःकरण होता है उसी के अनुसार हमारे प्रश्न होते हैं। ये बात साधु संत जानते हैं और इसीलिए प्रश्न को पकड़कर ही एकदम उनको पता चल जाता है कि साधक किस स्थिति में है और उसके उद्धार के लिए किस प्रकार का उपदेश करना चाहिए, तब जाकर के वो योग्य बात बताते हैं। तो ऐसे अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच, क्या कहता है अर्जुन? संन्यासम कर्मणाम शमससी। हे कृष्ण, भगवान को अर्जुन एकदम एक नाम से संबोधित करता है, हे कृष्ण। कृष्ण शब्द का तात्पर्य है जो सबको आकर्षित करता है वो कृष्ण है। देखो, भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, भगवान कृष्ण का जो पूर्ण जीवन है वो इतना आकर्षक है कि दुश्मन भी उन्हीं को आकर्षित होकर के उनके पास जाते हैं। और इसी आकर्षण को लेकर के भगवान ने अर्जुन का रथ हाका, लेकिन उसमें भगवान ने मालूम है कौन सी चाल खेली? ये बड़ी भगवान की सुंदर लीला है। भगवान ने ये चाल खेली कि जितने भी दुश्मन अर्जुन के ऊपर में बाण चलाने के लिए आते थे और भगवान का वो दिव्य सौंदर्य देख करके इतने मोहित हो जाते थे कि अर्जुन को बाण मारने के स्थान पर वो टारगेट बन के खड़े हो जाते थे और अर्जुन बाण मार करके उनको मार देता था। अर्जुन को लगता था कि मैंने मारा, लेकिन उनको स्टैच्यू किया था भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो इतने आकर्षक व्यक्तिमत्व वाले हैं। तो ऐसे सबका आकर्षण करने वाले, सबके मन का हरण करने वाले हे कृष्ण, संन्यासम कर्मणाम शमससी। आपने पिछले अध्याय में कर्म के संन्यास की और ज्ञान की बहुत ही तारीफ करी है। शमससी माने प्रशंससी, आपने बहुत ही तारीफ करी है। और पुनः और फिर जब अध्याय का अंतिम भाग आया, अध्याय के अंतिम क्षेत्र में हम जब पहुंच गए, तब आपने हमको बताया योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत, कि तुम जाकर के इस कर्म योग का अनुष्ठान करो। इस प्रकार से आपने तारीफ करी है निर्मा की और खरीदने को बताया सनलाइट। ऐसा क्यों? तारीफ करी है कर्म के संन्यास की और मुझे बताते हैं कर्म का अनुष्ठान करो। इसीलिए संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससी यश्रेयः एतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब अर्जुन के प्रश्न का दूसरा सौंदर्य और सूक्ष्मता। अर्जुन ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करना है। अर्जुन कहता है मेरे लिए जो योग्य है वो आप मुझे बताइए। देखो, तो साधक कौन होता है? साधक जा करके महाराज को ये नहीं बताता कि महाराज आप ऐसा किया करो, आपको समझ में नहीं आता, ये लोग बड़े खराब होते हैं। तो हम जाकर के महात्माओं को समझाते हैं। होना क्या चाहिए? उनसे सीखना है कि समझाना है? और क्या हमको चाहिए? जगत में केवल एक चीज चाहिए, जिसके द्वारा हमारा भला होगा, वही भगवान आप हमको दे दो। यदि हम स्वयं होकर के कोई चीज मांगेंगे तो उसमें अपने राग द्वेष का प्रभाव निश्चित होगा। जैसे उदाहरण के लिए
एक व्यक्ति में बीमारी है, ऐसा बीमार व्यक्ति भगवान के सामने जाएगा तो क्या मांगेगा? भगवान मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो, क्योंकि बीमारी के द्वारा मैं परेशान हो रहा हूं। लेकिन हमारी भलाई बीमार रहने में है या स्वस्थ रहने में है, इसका निर्णय भगवान ही कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, हमारे पास यदि पैसा नहीं होगा तो हमारी प्रार्थना क्या होगी भगवान से? भगवान कुछ भी गड़बड़ करो, पैसा भेज दो। लेकिन पैसे के द्वारा हमारा भला होगा कि हमारी बर्बादी होगी, ये जानते हैं भगवान, हम नहीं जानते। इसीलिए जब हम जाकर के परमात्मा से कुछ मांगेंगे तो वो अपने ही राग द्वेष की परिपूर्णता के लिए एक एप्लीकेशन होगी। ध्यान से सुनना, बहुत महत्व की बात है। हम पिछले बार यहां गए थे अपने ब्रिटिश काउंसिल में, हाई कमीशन में वीसा लेने के लिए, और हमारी कुछ कमाई नहीं है, पासपोर्ट पर लिखा होता है कुछ कमाते नहीं, बेकार है। तो उन्होंने हमको कहा कि आप जाओगे तो पैसा कहाँ से आपके पास आया जाने के लिए? हमने कहा हम किसी के साथ जा रहे हैं, वो हमारा पैसा भर रहे। बोले इतना पैसा वो क्यों भर रहे? हमने कहा ये मुझे भी आश्चर्य है आप कोई नहीं, मुझे भी आश्चर्य, ये क्यों इतना मेरे पर पैसा खर्चा कर रहे? बोले लेकिन ये कैसे संभव है? हमने कहा दो वो है, उनको पूछ लो कैसे संभव है। तो बोले लेकिन समझो आप जाए और वापस नहीं आए तो? हमने कहा देखो आप मुझे पैसा भी दोगे ना तो मैं वहां नहीं रहने वाला हूँ, मैं तो उन दोस्त के साथ जा रहा, वो चाहते हैं जाके वापस तो हिंदुस्तान में ही आना है और कहीं नहीं जाना। बोले आप यदि वहां जाओगे और समझो जाकर के कोई गड़बड़ी करी तो हमने गड़बड़ी करी तो आप हमको पुलिस के हवाले कर दो, वो हम आपको गारंटी देते हैं। और आखिरी में हमने कहा देखो महात्मा जी, आपको यदि देना है तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। जिसके द्वारा आपके देश का भला होगा और मेरा भी भला होगा वही आप करो। मैं आपको मांगने के लिए कुछ नहीं आया हूं। यथेच्छसि तथा कुरु। तो उससे देखा कि अच्छी बात है, हम दे देते हैं। हमने कहा दो तो भी अच्छा है, नहीं दो तो भी अच्छा है, मुझे 2 टाइम की रोटी मिल जाती है। यदि मुझे वहां नौकरी करने के लिए जाना है, बिजनेस करने के लिए जाना है, तो फिर मैं उसके सामने गिड़गिड़ाता, नहीं ऐसा है, ऐसा कर कहेंगे। देखो आप जाकर के कैसे लोग वहां दरिद्री होकर के भीख मांगते हैं, क्योंकि वहां हम चाहते हैं कुछ। यदि हमारे हृदय में जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति की कामना नहीं होगी तो हम भगवान के सामने जाएंगे, कहेंगे कि भगवान जो हमारे लिए अच्छा है वही करो। उसी को कहते हैं श्रेयस प्राप्ति का मार्ग हमने अब जीवन में स्वीकार कर लिया है। यह श्रेय निश्चितम ब्रूहितन में, हमारा भला किसमें है ये डॉक्टर जानता है, डॉक्टर को उपदेश करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से हमारी भलाई किसमें है ये साधु संत जानते हैं, ये गुरु महाराज जानते हैं। इसीलिए जब भी साधु संतों के पास जाओ तो कुछ मांगना मत, मांगना ही है तो यही मांगो कि भगवान जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा वही करो। यदि हमारा उद्धार हमारी बदनामी करने से होगा तो हमारी बदनामी, हमारा उद्धार यदि हमको आदर देने से होगा तो हमको आदर दिलवाओ, हमारा उद्धार यदि हमको कफल्लक बनाने में होगा तो भगवान हमको कफल्लक बनाओ। हमारा ध्यान एक ही तरफ है कि हमारा इस जीवन में आने के बाद उद्धार होवे, एकमात्र मांग है प्रभु के सामने। यह श्रेय स्याद निश्चितम ब्रूहितन में। दूसरी बात, यदि आप हमको कुछ बताएंगे लेकिन बताते समय निश्चय से बताओ भैया, ऐसे मत बताना देखो ऐसा कर लेना, लेकिन ये तो मेरे छोटा कोई बात नहीं वो कर लेना। मैं जो जो कहता जाऊंगा उसमें यदि आप हाँ भरते जाओगे तो आप तो हमारे कहने के अनुसार नाच रहे हो। ध्यान से सुनना, जो साधु संत हमारे कहने के अनुसार नाचते हैं वो हमको कभी भी हमारा भला नहीं कर सकते। जो हमको डांट करके अपनी मनवाते हैं
वही हमारे हितैषी होते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे बाबाजियों के पास जाना चाहते हैं कि जो हमारे कहने के अनुसार चले। स्वामी जी आप वहां चलो, हाँ जी चलते, देखो स्वामी जी इतने अच्छे हैं, मैं उनको कुछ भी कहता हूँ मान लेते हैं, इसलिए अच्छे हैं। अपनी भलाई जिसमें है वही हमको जीवन में करना है। इसीलिए यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में, और सुनिश्चितम, और निश्चय करके बताओ। ऐसा मत बताओ कि उसके बताने के बाद मेरे मन में संदेह होगा। इसको लेकर के अब भगवान उत्तर देना प्रारंभ करते हैं द्वितीय श्लोक से। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच, ये भगवान के वचन है, इसीलिए ये शास्त्र है। ये भगवान के वचन है, इसीलिए सबके लिए है। ये भगवान के वचन है, इसीलिए ये काल के द्वारा परिच्छिन्न नहीं है। ये भगवान के वचन है, इसीलिए ये सभी परिस्थिति में लागू होते हैं। इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि भगवान ने तो अर्जुन को बताया था, अपन को क्या करना है, ऐसा नहीं। ये शास्त्र के सिद्धांत है, और शास्त्र के सिद्धांत सभी के लिए लागू होते हैं, और इसीलिए इस सिद्धांत को हम इस आदर की भावना से स्वीकार करें। भगवद गीता का यही सौंदर्य है। भगवान कृष्ण के बारे में हमारे सबके मन में प्यार है। अपने प्यारे कन्हैयालाल जी ही गुरु के रूप में इस भगवद गीता में अवतरित हुए हैं। और जब गुरु और भगवान एक हो जाते हैं, तब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाता है। और जब हमारा समर्पण पूर्ण हो जाता है, तब हमको शास्त्र की बात समझ में आती है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अंतिम श्लोक में कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यै ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसके हृदय में गुरु के प्रति और भगवान के प्रति समान भक्ति होती है, उन्हीं के हृदय में शास्त्र अपने मंत्रों का अर्थ प्रतिपादित करते हैं। और भगवद गीता में ये 2 in 1, भगवान कृष्ण और गुरु कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण एक हो गए हैं। और इसीलिए ये जो वचन है हमको सबको स्वीकृत होने ही चाहिए, और ऐसे स्वीकृत होने हैं कि अपने जीवन को बदल डालें। इसका क्या अर्थ है विस्तार से, इसको हम कल देखेंगे। अब यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वसुदेव